क्या तुम भी हर रात उन बातों को सोचते हो जो तुम दिन भर भुलाने की कोशिश करते हो? और एक वक्त ऐसा आता है जब तुम्हें नींद नहीं, सिर्फ और सिर्फ खामोशी सुनाई देती है। So welcome to Solve with Kanika, where feeling find words. If this would feel like yours, like, share, comment and subscribe to stay connected. तो आज की फीलिंग ना हमारी होने ही कुछ ऐसे वाली है जिससे टीन से लेके अडल्ट तक सब रिलेट करेंगे। ओवर थिंकिंग, जो उम्र देख कर नहीं आती, एक टीनेजर जो अपने फ्यूचर को लेकर रोता रहता है, और एक स्टूडेंट जो अपने रिजल्ट को लेकर कभी कोई रिश्ता बचाने की कोशिश में अपने आप को पूरी तरह से तोड़ देता है, और कोई पूरी जिंदगी संभालते संभालते खुद को ही खो देता है। बस वजह अलग होती है, लेकिन सबकी रातों की बेचैनी ना लगभग एक जैसी होती है। चाहे कोई 15 साल का हो या चाहे 50 साल का, ओवर थिंकिंग ना नींद से पहले तुम्हारा सुकून छीनती है। ये तुम्हें सच से नहीं मिलाती, ये तुम्हें डर से मिलाती है। अगर एक छोटा सा मैसेज भी डिले हो जाए ना, तो लगता है कि शायद मैं इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ। अगर कोई बदल जाए तो लगता है कि शायद मेरी ही गलती है। अगर कोई दूर हो जाए तो लगता है कि शायद मैं काफ़ी ही नहीं हूँ। सब सो रहे होते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग करने वाले लोग ना अपने ही दिमाग से लड़ रहे होते हैं। जब रात में वो वक्त आता है जब सब कुछ चुप हो जाता है, तब दिमाग में एक अलग ही दुनिया बोल रही होती है। कभी किसी पुरानी बात की आवाज़, तो कभी किसी मैसेज का वेट, कभी एक ऐसा सवाल जिसका शायद जवाब मिला ही ना हो, और हम बस लेट कर दीवार को देखते रहते हैं जैसे उस पर लिखा कहीं सच मिल जाएगा। और फिर शुरू होता है काश मैंने उस दिन उसे बोल दिया होता, या काश मैंने थोड़ा और अच्छा किया होता, या काश मैंने उसे रोक लिया होता। एक शब्द इंसान को पूरी रात जगा सकता है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि जो बातें हमें दिन में सबसे छोटी लगती है ना, रात को वही बातें सबसे बड़ी लगती हैं। एक हल्की सी बात, एक हल्की सी टोन, एक नज़र, एक ठीक हो, और हमारा दिमाग ना उसे पूरी कहानी बना देता है। रात को इंसान सिर्फ सोचता नहीं है, हर चीज़ दोबारा जीता है। कौन क्या बोला था, मैंने क्या जवाब दिया था, मुझे क्या बोलना चाहिए था, और मुझसे क्या गलती हुई थी, और अगर मैं कुछ बोल देता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। यही ओवर थिंकिंग है। ये सिर्फ दर्द का शोर नहीं होता, ये तो खामोशी का तूफान होता है। फिर सवाल आता है कि मैं ही इतना क्यों सोचता हूँ। सच तो ये है कि जो दिल से बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं ना, वही दिमाग से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। ओवर थिंकिंग कमज़ोरी नहीं होती, ये उस इंसान की आदत होती है जिसने दुनिया को बहुत गौर से देखा हो, जो हर बात का मतलब ढूंढता है, जो हर चुप के पीछे की वजह ढूंढता है, जो हर रिश्ता बचाना चाहता है। लेकिन कभी कभी इसी चाह में इंसान खुद को खोने लगता है। रात को जब आंखें बंद होती है ना, तब इंसान सिर्फ अंधेरा नहीं देखता, अपने अंदर का बोझ देखता। उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद से नरमी रखना, क्योंकि हर ख्याल सच नहीं होता, हर डर फ्यूचर नहीं होता, हर साइलेंस रिजेक्शन नहीं होती, और हर बुरी बात पूरी ज़िंदगी नहीं होती। तुम भी आज रात बहुत कुछ सोच रहे हो, शायद आँखों में नींद हो पर सुकून ना हो, तो एक बात ज़रूर याद रखना, तुम्हारा ख्याल तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है, तुम्हारी रात तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। तो बस याद रखना, जो आज इतना हैवी लग रहा है ना, वो कल को इतना हैवी भी नहीं लगेगा। तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी पूरी रियलिटी नहीं है। हो सकता है जिस दर्द को तुम आज अकेले सह रहे हो, वो कल तुम्हें उससे ज़्यादा मजबूत बना दे।
क्योंकि मकान और इंसान टूट कर ही मजबूत बनते हैं। अब फ़ोन को साइड में रखो और एक गहरी सांस लो और खुद से कहो कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हर लंबी रात के बाद सुबह जरूर आती है। So trust the process. Good things take time. If this feeling connected with you, so maybe we are connected somewhere. तो मिलते हैं नेक्स्ट फीलिंग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।